वेलकम टू केम एक्सप्लोर चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड आज का जो लेक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज से हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन स्टार्ट करें जो आईआईटी जैम सीएसएनेट गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग गेट जैम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो लेक्चर है ये बेसिकली हम लोग साइक्लो एडिशन 4+2 साइक्लो एडिशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो 4+2 साइक्लो एडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज 4+2 साइक्लो एडिशन इज योर डिल-सैलर टाइप ऑफ रिएक्शन। एंड बेसिकली हम लोग जो फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे 4+2 इसके ऊपर बेसिकली फोकस करेंगे। तो ये जो कैरोथर्म जो सिस्टमेटिक वाइज वैसे करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं 4+2 और कैन से साइक्लो एडिशन जो रिएक्शन यहाँ पे कैसे होता है, ठीक है। सो बेसिक जो पॉइंट होता है 4+2 साइक्लो एडिशन में, व्हाट इज दिस 4, व्हाट इज दिस 2, राइट। दैट मीन्स अगर हम लोग कोई ऐसा सिस्टम की बात करेंगे दिस इज द मोस्ट स्टैंडर्ड सिस्टम, दिस इज योर 1 3 ब्यूटाडाइन, राइट, और यू कैन से ब्यूटा 3 1 3 डाइन, ओके। तो इसके साथ अगर हम लोग कोई भी डबल बॉन्ड दैट इज योर इथिलीन, राइट, इसके साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई, राइट। सो दिस इज योर 4 पाई सिस्टम एंड दिस इज 2 पाई। सो इज 4+2 साइक्लो एडिशन कैसे होता है। एंड ये जो रिएक्शन ऑलवेज हीटिंग कंडीशन में होता है, हीटिंग, राइट, ये ऑलवेज ये रिएक्शन हीटिंग कंडीशन में होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग हीट डालेंगे तो क्या होता है, ऐसे करके ये मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 4 2 दैट इज 6 पाई। क्वेश्चन आता है गेट में कितना पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 पाई इन्वॉल्व है। यहाँ पे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। उसके बाद देखो ऐसे करके साइक्लिक रिएक्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग को एक एक चीज को यहाँ पे सीखना पड़ेगा। यहाँ पे जो डाइइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइइन। एंड ये जो पार्ट है इट एक्ट्स एज ए डाइइनोफाइल, राइट। तो ये जो 4+2 साइक्लो एडिशन होता है, एक पार्ट होता है डाइइन, अनदर पार्ट इज डाइइनोफाइल। नाउ डाइइन में क्या होता है, डाइइन में इन जनरल उसका होमो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। दैट मींस यहाँ पे हम लोग होमो ऑर्बिटल के, तो यहाँ पे देखो हम लोग को ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो भी है ये सबको पता है। तो हम लोग इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कितना 1 2 3 4 कार्बन एटम, 4 p ऑर्बिटल, राइट। So this is let's say your Chi1 where node is your n is your node that is 0, same साइड में होगा सब लोग। उसके बाद देखो Chi2 and where n is equal to 1, यहाँ पे एक नोड हो गया तो ये चेंज हो जाता है, राइट। नोड अगर इधर होता है तो इसके बाद चेंज हो जाता है। उसके बाद जैसे Chi3, इसके बाद लेट्स से Chi3 where node is 2, ऐसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई सिस्टम, राइट। दैट मींस 1 2 3 4। सो दिस इज योर होमो एंड दैट पार्ट इज योर लूमो, राइट। नाउ अगर हम लोग डाई, सो दिस इज योर डाइइन, राइट। तो डाइइन का होमो पार्ट इन्वॉल्व होता है, दैट मींस ये पार्ट, ठीक है। एंड जो डाइइनोफाइल होता है वो 2 कार्बन का होता है बेसिकली। तो 2 p ऑर्बिटल एंड दैट इज Chi1 जहां पे नोड 0 है, लाइक दिस। उसके बाद देखो Chi2 वेयर इज योर n इज योर 1, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई, तो 2 पाई हो गया। सो दिस इज योर होमो and that is a LUMO। तो बेसिकली जो डाइइनोफाइल होता है उसका लूमो यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे जाता है, इलेक्ट्रॉन इन जनरल होमो से लूमो में कन्वर्ट होता है, ठीक है। नाउ इन जनरल क्या होता है, ये जो डाइइन होता है उसका जो ये ऑर्बिटल ना Chi2 जो है उसका एनर्जी गैप इधर होता है। एंड जो Chi2 सो दिस इज योर होमो एंड जो लूमो का गैप होता है वो थोड़ा ऊपर रहता है, दिस इज अ लूमो। तो यहाँ से ऐसे करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। सो दैट इज द बेसिक मैकेनिज्म। क्लियर हो गया। सो बेसिकली मैं और एक बार बता देता हूँ, जो डाइइन होता है दैट इज योर होमो, जिसका होमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। और जो डाइइनोफाइल होता है उसका
लूमो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज अ बेसिक केमिस्ट्री। एंड यहाँ पे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना। उसके बाद इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे इसका और मैकेनिज्म दैट मींस पी ऑर्बिटल का कैसे ओवरलैप होता है, बिकॉज ये जो रिएक्शन हो रहा है इसका पी ऑर्बिटल इसका पी ऑर्बिटल में ओवरलैप होता है, राइट। तो कैसे होता है देखो, ये जो इसको मैं ये ना इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसको मैं ऐसे करके ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक लोब था, तो एक साइड को मैं ऐसे कर देता हूँ, तो दूसरे वाले साइड को ऐसे कर देता हूँ। सो दैट इज अ होमो। अभी लूमो का कौन सा पार्ट था ऐसा, तो देखो इसको मैं ऐसे करके कर देता हूँ। ओके, मैं चेंज कर देता हूँ कलर। लूमो में एक नोट था, तो ऐसे ऐसे करके कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे कैसे इंटरेक्शन होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे ऐसे करके इंटरेक्शन हो, राइट। So this is your homo, this is your LUMO। देखो सेम लोब, राइट, यहाँ पे वैकेंट, यहाँ पे वैकेंट, यहाँ पे फुल, यहाँ पे फुल। तो देखो ऐसे करके इंटरेक्शन हो रहा है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कैसे यहाँ पे पीपी ऑर्बिटल में ओवरलैप होता है, राइट, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड ये जो केमिस्ट्री है हम लोग हीटिंग कंडीशन में करते हैं, राइट। ये दिस केमिस्ट्री इज एप्लीकेबल ओनली इन द हीटिंग कंडीशन, ठीक है। फोटो कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि फोटो कंडीशन में अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, तो वहाँ पे पी ऑर्बिटल का ओवरलैप सही से नहीं होगा। दैट्स व्हाई ये हीटिंग कंडीशन में एप्लीकेबल है। सो ये क्लियर हो गया। अभी हम लोग डायरेक्टली थोड़ा सा प्रॉब्लम में मूव करेंगे, धीरे धीरे प्रॉब्लम करेंगे अभी, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक सेटअप। ऑलराइट, उसके बाद देखो जो हम लोग प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम था वो क्या था, डाइन वन ब्यूटाडाइन एंड देन योर डबल बॉन्ड, जहाँ पे क्या प्रोडक्ट हो रहा था, ऐसा कुछ प्रोडक्ट ना। हम लोग को और एक चीज यहाँ पे देखना है, जब हम लोग ये जो पार्ट है दैट इज योर होमो एंड दैट इज योर लूमो, राइट, ये क्लियर था। तो जहाँ पे होमो का ऑर्बिटल था, जो एनर्जी लेवल है उसका इधर अगर होगा, सो दिस इज लेट्स से एनर्जी, सो दिस इज योर होमो। एंड जो लूमो का एनर्जी वो थोड़ा ऊपर रहता है, राइट। तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, राइट, दैट इज द मेन पॉइंट। नाउ हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, जो होमो होता है ना, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करते हैं। एंड ये जो डाइन होता है, डाइन में हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करते हैं। एंड जो डाइइनोफाइल होता है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते हैं। सो दैट इज योर डाइइनोफाइल। नाउ व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज देखो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एनर्जी इंक्रीज होकर लेट्स से इधर आ जाएगा। लेट्स एज्यूम अगर हम लोग होमो पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर देंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर पुश करेगा तो सिस्टम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका एनर्जी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग डाइनोफाइल में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लेट्स से CHO CO2 कोई भी NO2 कोई भी ग्रुप अगर अटैच कर देंगे तो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगा। तो लूमो की एनर्जी लेट्स से अगर थोड़ा भी कम होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग है। देखो इसका एनर्जी लेवल अभी सिमिलर है, काइंडली सिमिलर वी कैन एज्यूम, तो ये रिएक्शन देन फेवर होता है। दैट्स व्हाई डाइन में हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करते हैं, डाइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते हैं, राइट। तो पहले नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं। लेट्स से अगर हम सिंपल डाइन की बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी डाइनोफाइल में अगर CHO ग्रुप अटैच कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके आएगा, राइट। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा, तो पहले हम लोग थोड़ा सिंपल प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग डिफिकल्ट में मूव करेंगे। सिमिलरली ये जो डाइन है, बहुत ही सिंपल तरीके से देखो, ये जो डाइन है अगर हम लोग यहाँ पे बॉन्ड को क्लोज कर देंगे तो साइक्लिक रिंग हो जाएगा, बट दिस इज योर डाइन सिस्टम एंड देन यू हैव अ डाइनोफाइल लेट्स से Cl, ठीक है। यहाँ पे और एक मैं Cl लगा देता हूँ, ठीक है। इसके साथ अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर ये जो भी रिएक्शन हो रहा है हीटिंग कंडीशन में 4+2 हीटिंग कंडीशन के लिए एप्लीकेबल, राइट। तो मे बी मैं मिस कर जाऊंगा बट हीटिंग कंडीशन के लिए है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग जनरेट हो रहा है, कुछ ऐसा रिंग जनरेट हो रहा है। जहाँ पे देखो ये Cl का स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑपोजिट है, दैट मींस यहाँ पे अगर Cl नीचे आएगा, एक साइड में Cl ऊपर जाएगा। क्लियर हो गया। सिमिलरली इसके साथ अगर देखो नॉर्मल, यहाँ पे अगर Cl सेम साइड में आएगा, सो दैट इज अ डाइनोफाइल एंड दैट इज अ डाइइन। क्लियर हो गया। क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप काइंड ऑफ। तो हीटिंग कंडीशन में क्या होगा, सेम केमिस्ट्री होगा, बट देखो Cl सेम साइड में। नाउ व्हाई, बिकॉज देखो यहाँ पे इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहां पे क्लोरीन सेम साइड में था, तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। क्लियर हो गया। ये सिंपल प्रॉब्लम था। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लेट्स से इंस्टेड ऑफ कोई भी डबल बॉन्ड, अगर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते, C डबल H,
सो दैट कैन एक्ट ऑल्सो अ डाइइनोफाइल। यहाँ पे 2 पाई, इसका 2 पाई सिस्टम इन्वॉल्व होगा एंड इसका 4 पाई, ऐसा सेम। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड COOH COOH। क्लियर हो गया। तो ऐसे करके हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये कुछ सिंपल प्रॉब्लम था। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली इस प्रॉब्लम में मूव करेंगे जहाँ पे बेसिकली हम लोग 4+2 साइक्लो एडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं इस पार्ट को क्लियर कर देता हूँ। ऑलराइट, और एक प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम लेंगे, उसके साथ ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसके साथ अगर रिएक्शन करेंगे, लेट्स से ये अगर हम लोग 2 इक्विवेलेंट लेंगे, वी कैन एज्यूम क्या होगा, फर्स्ट इक्विवेलेंट क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो क्या जनरेट होगा, आई क्लिक करेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड, ओके, हीटिंग कंडीशन में। एंड सेकेंड इक्विवेलेंट अगर लेंगे तो देखो ये भी इसके साथ रिएक्शन करेगा। सो दिस पार्ट, देखो ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ ये जो ग्रुप है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, राइट, दिस कार्बोनिल इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो एक फर्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे, फर्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड, ये डाइइनोफाइल, व्हाई, बिकॉज़ देखो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है तो ये डाइइनोफाइल एंड दिस इज डाइइन, राइट। उसके बाद देखो सेकंड स्टेप अगर देंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है वो और एक डाइइनोफाइल के तौर पे काम करेगा। तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वहां पे क्या होगा, बेसिकली कार्बोनिल। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया। तो ऐसे करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अभी देखो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड है, मैंने ऑलरेडी एक ट्रिपल बॉन्ड से प्रॉब्लम कराया था डाइइनोफाइल का। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली देखो ये जो पार्ट है कुछ ऐसा जाएगा, ऐसे मूव करेगा और ऐसे जाएगा। तो ये जो दिस इज योर 4 पाई सिस्टम एंड दिस इज योर 2 पाई सिस्टम, राइट। यहाँ पे क्या आंसर पड़ा क्या होगा, तो ये बेसिकली 8 मेंबर रिंग है, वो सेम रहेगा। कुछ ऐसा होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा एंड देन यहाँ पे फिनाइल एंड देन यहाँ पे फिनाइल। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद देखो जो केमिस्ट्री, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। ये जो स्टेप थे यहाँ पे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो फर्स्ट जो पार्ट है यहाँ पे मैं एक करके करता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग ये केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर हम लोग मैग्नीशियम ऐड करेंगे तो क्या होगा, MgBr एज ए गिटना रिएजेंट कन्वर्ट होगा। तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, ठीक है, और ऐसे करके फ्लूइड निकल जाएगा। तो यहाँ पे बेंजाइन जनरेट होगा, बेंजाइन सिस्टम, राइट, बेंजाइन सिस्टम जनरेट होगा। सिमिलरली अगर हम लोग नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इसका बात करेंगे तो भी ये सेम कंपाउंड जनरेट करेगा, C++O- एंड देन यहाँ पे N2+, तो ये ऐसे आएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ये इजीली निकल जाएगा बिकॉज़ दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो फाइनली ये सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा, ठीक है। सो दैट विल बी योर बी। ओके, उसके बाद देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखो अभी हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो जो हमने क्या बताया था, जो डाइइन होता है, जो डाइइन होता है उसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच कर देंगे, सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच करेंगे तो इसका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली जो डाइइनोफाइल है, दिस इज, यहाँ पे अगर हम लोग SO2PH दैट इज योर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच कर देंगे तो इसका एनर्जी नीचे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फेवरेबल होगा, दैट इज द केमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, देखो ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ये बहुत ही सिंपल है। तो अभी ना हम लोग सिंपल प्रॉब्लम करें, उसके बाद ना यहाँ पे हम लोग को और एक चीज सीखना होता है डिल-सैलर रिएक्शन में, रेडियो सेलेक्टिविटी एंड द स्टीरियोकेमिस्ट्री। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से जब करेंगे तो हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम करेंगे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रिलेटेड है। अभी के लिए सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया SO2PH, ठीक है, दैट इज योर C, राइट। उसके बाद देखो अगर सोडियम मार्करी से हम लोग ट्रीट करेंगे तो ये इसका रिडक्शन हो जाता है, सोडियम मार्करी में वो रिडक्शन होता है, सल्फर है ना वो इजीली बाइंड करके वो रिडक्शन कर देगा मेटल मीडियम, सोडियम मेटल मीडियम में। राइट, एरिया पे देखो यहाँ पे अगर हम लोग बेस से अगर ट्रीट करेंगे, कोई भी बेस अगर लेंगे तो दिस प्रोटोन इज एसिडिक बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप SO2PH, राइट। तो ये अगर एसिडिक होगा, कोई भी बेस जाके क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा,
उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा SO2PH डबल बॉन्ड मिथाइल मिथाइल, उसके बाद देखोगे PH2 PH CH2Br, तो ये नेगेटिव जगह पे अटैक करेगा, Br निकल जाएगा, तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा CH3 SO2PH एंड देन यहाँ पे PH। क्लियर हो गया? उसके बाद देखो देन सोडियम मार्क है, तो ये क्या होगा सोडियम मार्क अगर डालेंगे तो ये पार्ट इसका रिडक्शन हो जाएगा, वो निकल जाएगा, तो फाइनली वहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा PH CH3 एंड CH3, सो दैट विल बी फाइनल आंसर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ओके उसके बाद देखो ये एलिन, ओके ऑलराइट। उसके बाद देखो ये जो सिस्टम है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो सिस्टम है CCC, इसको हम लोग एलिन सिस्टम बोलते हैं। तो एलिन सिस्टम अभी डाइइनोफाइल के तौर पे काम करेगा, दैट इज अ डाइइनो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 CO2 देन यू हैव R हाइड्रोजन, तो क्या होगा ऐसे जाएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा, ओके यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। अभी ये CO2R किधर जाएगा, नीचे और ऊपर, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट राइट। तो मैं पहले बता देता हूँ यहाँ पे CO2R ऑलवेज नीचे जाते हैं बिकॉज ऑफ द डील सेलर रिएक्शन में क्या होता है सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन रहता है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन ऑलवेज इलेक्ट्रॉन ड्रेन जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो नीचे होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ओके इसके पहले मैं और एक बात बोल देता हूँ। अभी तक जितना भी प्रॉब्लम हमने किया है, जो डाइइनोफाइल था वहाँ पे देखो दोनों सेम कार्बन था ना, यहाँ पे सब कार्बन कार्बन था, ठीक है जो भी था डाइइनोफाइल वहाँ पे सेम कार्बन था, दोनों कार्बन था, बट ये अगर हम हीटिंग करेंगे ना तो वी कैन एज्यूम ये इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अगर हीटिंग कंडीशन में निकल जाएगा, सो दैट विल गिव यू काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ सिस्टम राइट, एंड देन यू हैव अ डबल बॉन्ड CO2Me एंड देन यू हैव OSiMe2 डार्क ब्यूटाइल राइट। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली देखो ऐसे करके ये अटैक करेगा, इधर जाएगा तो ये ऐसे करके अटैक करेगा, क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर जाएगा, सो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, ठीक है राइट ऐसे हो जाएगा और ऐसे होगा, ऐसे करके कुछ ऐसा होगा राइट। तो यहाँ पे देखो ये जो कार्बन दिस इज द कार्बन, उसके बाद नेक्स्ट दिस इज द कार्बन, ओके डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा OSiMe2 डार्क ब्यूटाइल राइट। अभी देखो यहाँ पे और एक पॉइंट है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, ठीक है मैंने अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस नहीं किया बट यहाँ पे थोड़ा मैं बता देता हूँ, ये दोनों हाइड्रोजन का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम साइड होता है एंड ये जो बॉन्ड है ना इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम साइड होता है। दैट मींस ये जो हाइड्रोजन है वो अगर हम लोग नीचे करेंगे तो इस ग्रुप को हमको ऊपर करना है, क्लियर हो गया, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगा, ये हाइड्रोजन दिस वेरी सिंपल राइट। तो ऐसे करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर हेटेरोडाइइनोफाइल टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। और बहुत सारे रिएक्शन है, कुछ ऐसा टाइप ऑफ रिएक्शन भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है ऑक्सीजन, तो क्या होगा सिमिलर ऐसे रिएक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग हाइड्रोजन से ट्रीट करेंगे, उसके बाद अगर हम लोग हाइड्रोजन से ट्रीट करेंगे, हाइड्रोजन प्लैटिनम, तो क्या होगा इसके रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा हम लोगों को मिलेगा OH, ठीक है। ये बॉन्ड का भी रिडक्शन होगा, ठीक है, दोनों बॉन्ड का भी रिडक्शन होगा, हाइड्रोजनेशन होगा एंड सिमिलरली ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, सो दैट विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अभी के लिए ये काफी है। और एक रिएक्शन है, मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। ओके ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे देखो ये जो सिस्टम है ना कार्बोनिल, दैट इज योर डाइइनोफाइल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं हेटेरो डाइइनोफाइल टाइप ऑफ सिस्टम राइट। तो ये जो हेटेरो डाइइनोफाइल टाइप सिस्टम है, यहाँ पे भी 4+2 साइक्लिक एडिशन होगा इन प्लेस ऑफ जिंक क्लोराइड, जो लुईस एसिड क्या करेगा इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा राइट। उसके बाद कैसे रिएक्शन होगा, ऐसे कुछ ऐसे रिएक्शन होगा,
ठीक है। उसके बाद देखो जो प्रोडक्ट होगा, मैं यहाँ पे उतना स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन नहीं कर रहा हूँ कि अभी के लिए मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री को इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन एक बार आया था एग्जाम में। ओके, आई कैन टेल यू, ये जो दो बॉन्ड है ना, आउटसाइड में जो बॉन्ड होता है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहता है, ऑलवेज रिमेंबर। एंड इनसाइड में जो बॉन्ड रहता है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑलवेज सेम होता है, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर आउटसाइड में दो ग्रुप है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है, दैट मीन्स सेम, ठीक है। अभी यू कैन टेक इट व्हाटएवर वे, यू कैन टेक इट सेम साइड, ठीक। सो दैट इज द मेन स्टीरियोकेमिस्ट्री। ओके, उसके बाद देखो अगर हम एसिड से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो एसिड मीडियम में क्या होगा ना, एसिडिक मीडियम में यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। उसके बाद ना ये जो ग्रुप है ना CF3, यू कैन एज्यूम व्हाटएवर वे यू वांट, ये बेस है कि यहाँ पे सिलिकॉन में अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐड होगा, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड दैट इज अ मिथाइल। एंड एट द एंड जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड कार्बोनिल के साथ कंजुगेशन में, अल्फा बीटा कंजुगेशन है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट, कुछ ऐसा होता है मैकेनिज्म। सिमिलरली इसका अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, वो जो सिलिकॉन के साथ जो भी ग्रुप है, क्या है, डाइमिथाइल टार्ब्यूटेट, राइट। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे Na2 एंड देयर इज R, राइट। उसके बाद देखो अगर हम लोग COCl यूज करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली तो इसका लोन पेयर है ना, तो वो क्या करेगा ना, इसके साथ अगर रिएक्शन करेगा, कैसे करेगा, ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं अगर इसको ऐसे अटैक करेगा, इसका जो लोन पेयर है वो अगर डायरेक्ट को अटैक करेगा, बिकॉज इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस यहाँ पे किसी भी रिंग के साथ कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो उधर अटैक कर सकता है। तो यहाँ से अगर Cl निकल जाएगा तो क्या होगा, बेसिकली देखो डबल बॉन्ड, वी कैन एज्यूम CH3 Me2, राइट। ये पॉजिटिव हो जाएगा अभी, दैट मीन दैट पार्ट इज योर गुड लिविंग ग्रुप नाउ। तो सिलिकॉन के साथ जो भी ग्रुप है, मैं यहाँ पे R3 डाल देता हूँ, जो भी ग्रुप है, तो ये जो Cl माइनस निकल रहा है वो जाके यहाँ पे डायरेक्ट अटैक करेगा, ऐसे आएगा और ये निकल जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट विल बी फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बाद जो भी केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।